हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 11th के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का सेकंड चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस हमने किया हुआ है शुरू, और जिसकी फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज के वीडियोस हम आपको बता चुके हैं पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ विद बेसिक कॉन्सेप्ट। उनका लिंक ऊपर आपको आई का बटन दबाने से मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.3 जिसमें हम डिस्कस करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करना है, क्लास 11th के ज़्यादातर बच्चों को शेयर कीजिए। हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.3 ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से लेके चल रहे हैं। हमें पहले ये चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। कुछ रिलेशन गिवन है, हमें बताना है कि उनमें से फंक्शन कौन कौन से हैं, उसके लिए रीजन भी मेंशन करना है, और अगर कोई पर्टिकुलर रिलेशन फंक्शन है तो हमें उसका डोमेन और रेंज दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको बता देते हैं, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ही एक्सप्लेन कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट में जैसे हमें दिया हुआ है 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1, ये कुछ ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं। आपको पता है इसमें जो ये फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर में, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, हम इसको मान लेंगे ऑब्जेक्ट, और जो हमारा ये y कोऑर्डिनेट है ऑर्डर्ड पेयर का, इसको मान लेते हैं इमेज। तो कोई भी रिलेशन जब फंक्शन होता है तो ये ध्यान रखना है कि जैसे 2 एक ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज क्या है 1, सिमिलरली 5 एक ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज भी क्या है 1, सिमिलरली 8 एक ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज भी 1, 11 की इमेज भी 1, 14 की इमेज भी 1, 17 की इमेज भी 1। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की एक सेम इमेज हो सकती है, तो इसका मतलब होगा यस इट इज ए फंक्शन, यस इट इज ए फंक्शन। आप रीजन दे सकते हैं बिकॉज मेनी ऑब्जेक्ट्स कैन हैव सेम इमेज, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की एक इमेज हो सकती है। अब हमें ये तो चेक कर दिया कि हाँ ये फंक्शन है, तो उसने कहा इफ इट इज ए फंक्शन देन फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन क्या होते हैं, देखिए डोमेन हमने आपको बताया हुआ है एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2 5 8 11 14 और 17। तो ये सारे एलिमेंट आपके डोमेन में आ जाएंगे 2 5 8 11 14 एंड 17। और अब लिखनी है रेंज, तो रेंज होता है हमारा वाई कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट सबके लिए सेम है 1, तो रेंज होगी इसकी 1 हो जाएगी, राइट। एग्जैक्टली सेम पैटर्न देखिए सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमें ऑर्डर पेयर गिवन है। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट हमने लिया था, आपको बताया ऑब्जेक्ट होता है, और वाई कोऑर्डिनेट इमेज होता है। तो एक ऑब्जेक्ट देखिए 2 के लिए इमेज है 1, दूसरा ऑब्जेक्ट 4 के लिए इमेज है 2, 6 की इमेज है 3, 8 की इमेज है 4, 10 की इमेज है 5, 12 का इमेज 6 है और 14 का इमेज 7। तो एवरी ऑब्जेक्ट हैज ए डिस्टिंक्ट इमेज, हर ऑब्जेक्ट की एक डिस्टिंक्ट इमेज है, मतलब एक डिफरेंट इमेज है। जब हर एक ऑब्जेक्ट की एक डिफरेंट इमेज होती है तो इसका मतलब यस इट इज ऑल्सो ए फंक्शन, तो इसका मतलब ये भी एक फंक्शन हो जाता है। फंक्शन की कंडीशन बता दी, देखिए हमने आपको 2 बता दी है। पहली कंडीशन क्या थी कि मैनी ऑब्जेक्ट्स कैन हैव सेम इमेज, तो वो फंक्शन होता है। दूसरी हमने आपको बता दी एवरी ऑब्जेक्ट हैज ए डिस्टिंक्ट इमेज, तो ये भी एक फंक्शन होता है। और अगर फंक्शन है तो इसका डोमेन क्या बनेगा, देखिए इसका डोमेन होगा एक्स कोऑर्डिनेट, यानी 2 4 6 8 10 12 और 14। तो लिख देंगे सभी एक्स कोऑर्डिनेट इसके अंदर, डोमेन के अंदर 2 4 6 8 10 12 और 14। और सिमिलरली रेंज की बात करेंगे तो रेंज होते हैं वाई कोऑर्डिनेट, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी इनके एग्जैक्टली हाफ 1 2 3 4 5 6 और 7। नाउ द थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक्स कोऑर्डिनेट है ऑर्डर्ड पेयर का, ये वाई कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट और वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं इमेज। तो 1 का इमेज कितना है 3 और 1 का इमेज क्या है 5। तो देखिए 1 एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो सेम है लेकिन इमेज उसकी डिफरेंट आ रही है। पहले कह रहा है इमेज 3 आ रही है, फिर कह रहा है इमेज 5 आ रही है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या पॉसिबल नहीं है कि
सेम ऑब्जेक्ट कैन नॉट हैव डिफरेंट इमेजेस। एक ऑब्जेक्ट की दो डिफरेंट या दो से ज्यादा डिफरेंट इमेज नहीं हो सकती। सेम ऑब्जेक्ट कैन नॉट हैव डिफरेंट इमेजेस, देयरफॉर इट इज नॉट ए फंक्शन। तो ये फंक्शन नहीं है, और क्यों नहीं है हमने आपको उसका रीजन भी मेंशन कर दिया। देखिए सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमें दो फंक्शन गिवन है, रेंज और डोमेन उनके बताने हैं। पहला फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स। मॉडुलस ऑफ एक्स लगा हुआ है और उसके बाहर माइनस का साइन है, हमें इसका डोमेन और रेंज बताना है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे, सिंस एफ एक्स इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब हमें पहले ये बताना है कि ये जो फंक्शन है ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। सिंस एफ एक्स इज ए वेल डिफाइंड फंक्शन, एफ एक्स इज ए वेल डिफाइंड फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। आर स्टैंड्स फॉर रियल नंबर, यानी हम एक्स की सारी रियल वैल्यूज यहां पर पुट करके देख सकते हैं। ये वेल डिफाइंड फंक्शन है रियल नंबर्स के लिए कि एक्स की कोई भी रियल नंबर वैल्यू डालें आंसर जरूर आएगा, रेंज में जरूर आएगा कोई ना कोई। तो इसका मतलब है, और जो भी हमने आपको बताया था कि डोमेन क्या होता है, जो एक्स की वैल्यूज हम फंक्शन के अंदर पुट करके उसकी रेंज निकाल सकते हैं या वाई की वैल्यूज या उसके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, वो सारी एक्स की वैल्यूज डोमेन बनते हैं। तो हमने कह दिया फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड वेल डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी सभी रियल नंबर्स के लिए वेल डिफाइंड है। इसका मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है, ऑल रियल नंबर्स, यानी कैपिटल आर। ये इस फंक्शन का डोमेन हो गया है। ऑल्सो अब बात करेंगे रेंज की। रेंज क्या आती है, तो आपने ये ध्यान रखना, देखिए जो मॉडुलस फंक्शन होता है हमारे पास, इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। इसका मतलब इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक्स की वैल्यू कुछ भी रखिए मॉडुलस साइन के अंदर हमेशा पॉजिटिव आएगी, और अगर जीरो रखे तो जीरो भी आएगा। तो इसलिए मैंने लिख लिया ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर रियल नंबर्स। लेकिन हमारी जो स्टेटमेंट है वहां पे मॉडुलस एक्स के आगे माइनस साइन भी लगा हुआ है, तो हम भी माइनस साइन लगा देते हैं। देखिए माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, और जैसे ही माइनस लगाएंगे तो ये जो ग्रेटर देन का साइन है ये लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है नेगेटिव साइन लगाने से। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी जो ये हमारा वैल्यूज थी जो हमें कैलकुलेट करनी थी फंक्शन की, माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, ये एफ एक्स था हमारा। तो ये एफ एक्स की वैल्यूज किससे इक्वल आई, लेस देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स की सभी रियल वैल्यूज के लिए एफ एक्स की वैल्यूज लेस देन जीरो या इक्वल टू जीरो आई। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेंज क्या बनी, इक्वल टू जीरो और लेस देन जीरो। लेस देन जीरो कहां तक, माइनस इंफिनिटी तक हो सकता है, और इक्वल टू जीरो मतलब जीरो तक। तो जीरो पे क्लोज कर देंगे और माइनस इंफिनिटी पे ओपन रहेगा, तो ये इस फंक्शन की रेंज बन जाएगी। और डोमेन हमने आपको पहले ही बता दिया था इसका कि ऑल रियल नंबर्स कैन बी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। एग्जैक्टली सेम देखिए सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन है, हमें इसका डोमेन और रेंज बताना है। तो देखिए फंक्शन जो है वो स्क्वायर रूट फंक्शन है, और हमें अच्छी तरह से पता है कि हम जो स्क्वायर रूट हैं वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का निकाल सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स इज वेल डिफाइंड, क्योंकि ये फंक्शन बताना पड़ेगा आपको कि पहले कि वेल डिफाइंड कब है, इफ कि स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म लिखी है ब्रैकेट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो टर्म लिखी है ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ, 9 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर जाके प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। यानी आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। देखिए मैंने एक्स स्क्वायर इधर लिख लिया, 9 इधर लिख लिया, तो जो साइन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू का वो भी हमने रिवर्स कर दिया है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट एक्स की वैल्यूज क्या आएंगी, एक्स की जो वैल्यूज आएंगी इसका मतलब है कि पॉजिटिव एक्स की वैल्यूज के लिए अगर हम प्लस 0 1 2 3 रखें तो वो भी लेस देन इक्वल टू 9 आएगा, माइनस 0 1 2 3 रखें वो भी लेस देन इक्वल टू 9 आएगा, मतलब मॉडुलस एक्स बन जाएगा। तो इसका मतलब मॉडुलस एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 आ जाएगा। और इसका मतलब होता है कि एक्स की जो वैल्यूज हैं वो कहां से कहां तक लाई करेंगी, -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू
+3, यानी x की सारी वैल्यूज -3 और +3 के बीच में लाई करेंगी। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर चेक करके दिखा रहा हूँ आपको अलग से एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए कि अगर आप x को 0 रखें तो x² 0 आएगा, x को 1 रखें तो x² 1 आएगा, x को -1 रखें तब भी x² 1 आएगा। ये सारी वैल्यूज देखिए लेस देन 9 है ना, और ये लेस देन इक्वल टू 9 है। और यहाँ पर अगर आप x को +2 रखें तो वो 4 आएगा विच इज लेस देन 9, प्लस के साथ माइनस साइन भी लगा दे तब भी 4 आएगा लेस देन 9, और अगर +-3 रखें तो x² जो है वो इक्वल टू 9 आ जाएगा, यानी लेस देन इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो हर केस में 0 से लेके +3 तक और 0 से -3 तक हर वैल्यू के लिए जो भी वैल्यू आ रही है x की x² की वो लेस देन इक्वल टू 9 आ रही है, यानी हमारा जो वैल्यूज है x की वैल्यूज वो कहाँ लाई कर रही हैं, -3 से लेके +3 के बीच में। तो इसका मतलब जो हमारी रेंज है फंक्शन की वो क्या बन जाती है, इक्वल टू का साइन भी है तो क्लोज इंटरवल लगाएंगे -3 to +3, ये हमारा इस फंक्शन का डोमेन बन जाएगा, रेंज नहीं बने क्योंकि ये वैल्यूज हम x की पुट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आपको बताया था जो x की वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं फंक्शन में y की वैल्यू निकालने के लिए या fx निकालने के लिए या रेंज निकालने के लिए, वो सारी वैल्यूज डोमेन बनती हैं। तो डोमेन हमारे पास बन गया है -3 से लेके +3 तक। अब हमें बात करनी है रेंज की कि रेंज क्या आएगी इस फंक्शन की √9 - x² की। तो देखिए रेंज निकाल रहे हैं, लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू √9 - x²। हमने y की वैल्यूज बतानी है, y की जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सारी रेंज बनेगी। तो ये y इज इक्वल टू √9 - x² लिख लिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं इसकी। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा, y² इज इक्वल टू 9 - x²। यहां से x² की वैल्यू निकालो तो x² इज इक्वल टू 9 - y², -x² इधर आके प्लस का और प्लस y² उधर जाके माइनस का बन जाएगा। बट हमें क्या पता है कि x² जो है वो दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर टर्म है, कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकती। 0 हो सकती है वैल्यू या पॉजिटिव हो सकती है, कभी स्क्वायर करेंगे नेगेटिव वैल्यू का तो भी स्क्वायर पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो इसलिए लिख दिया बट x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है 9 - y² वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी, वो भी पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, 9 ग्रेटर देन इक्वल टू -y² उधर जाके प्लस का y², यानी y² लेस देन इक्वल टू 9 आ गया। और y² लेस देन इक्वल टू 9 का मतलब क्या है, मॉडुलस ऑफ y लेस देन इक्वल टू 3, यानी y की वैल्यूज भी -3 से लेके +3 के बीच की आ गई। बट कंडीशन क्या है हमारी कि y तो हमने पॉजिटिव लेना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है। क्यों लेना है y पॉजिटिव, क्योंकि हमने y क्या लेट किया था, √9 - x²। किसी भी टर्म का स्क्वायर रूट, किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव हो सकता है, इसलिए हमने लिख दिया y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जब पॉजिटिव की बात करती तो इसका मतलब ये -3 -2 -1, यानी 0 से लेस देन वाली जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी हट जाएंगी। तो ये बन जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 3। तो इसका मतलब जो रेंज है फंक्शन की वो आएगी 0 to 3 क्लोज इंटरवल, यानी हम x की कोई भी वैल्यू इस फंक्शन में पुट करें -3 से +3 के बीच में, आंसर हमेशा 0 से 3 के बीच में आएगा, या 0 आएगा या 3 आएगा, या इनके बीच में कोई वैल्यू आएगी। तो दिस इज कॉल्ड रेंज। देखिए थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का। ए फंक्शन f इज डिफाइंड बाय, फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू 2x - 5। हमें वैल्यूज लिखनी है, राइट द वैल्यूज ऑफ f0, यानी फर्स्ट पार्ट में आपने f0 की वैल्यू लिखनी है, मतलब x के प्लेस पे 0 पुट करना है। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए x के प्लेस पे 0 पुट कर रहे हैं, फंक्शन क्या बन जाएगा, f0 इज इक्वल टू 2 × 0 - 5, यानी 0 - 5 इज इक्वल टू -5। सेकेंड पार्ट में f(7) की वैल्यू कही गई है कैलकुलेट करने के लिए, तो आप x के प्लेस पे 7 पुट कर देंगे, तो f7 बनेगा 2 × 7 - 5 इज इक्वल टू 2 × 7 14, और 14 - 5 कितना होता है 9। तो ये सेकंड पार्ट की वैल्यू 9 आ गई। और थर्ड पार्ट में f(-3) का कैलकुलेट करने के लिए तो आप x के प्लेस पे -3 रख देंगे, तो f(-3) की वैल्यू आ जाएगी, यानी 2 × -3 - 5 इज इक्वल टू 2 × 3 = 6, तो -6 - 5 यानी इज इक्वल टू
-11। तो ये f ऑफ -3 की वैल्यू आ गई। देखिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का। द फंक्शन t विच मीन्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी हमें डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला गिवन है। T ऑफ C इज इक्वल टू 9C/5 प्लस 32, राइट। हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं फाइंड द वैल्यूज व्हेन C इज इक्वल टू 0, यानी हम फर्स्ट पार्ट में T ऑफ 0 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो मतलब हमें इस इक्वेशन में, इस गिवन इक्वेशन में C के प्लेस पे 0 पुट करना, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पहले क्वेश्चन की तरह। तो आप लिख देंगे यहाँ पर पुट C इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा देखिए, T ऑफ 0 इज इक्वल टू 9 इंटू 0 अपॉन 5 प्लस 32। 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और डिवाइड बाय 5 तो 0 ही आएगा, यानी 0 प्लस 32। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया देखिए 32। सेकेंड पार्ट में हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है T28 की, यानी टेम्परेचर की वैल्यू जब C की वैल्यू 28 हो। तो आप यहाँ पुट कर देंगे व्हेन C इज इक्वल टू 28। तो देखिए T ऑफ 28 की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास 9 इंटू C के प्लेस पे 28 अपॉन 5 प्लस 32। मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों को, 9 को और 8 को, 28 को, ये आ जाएगा 72 और 18 प्लस 7 25, 252 अपॉन 5 प्लस 32। इसको डिवाइड बाय 5 कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा 5 5 जा 25, 0.4 यानी 50.4 हो गए प्लस 32, और इनको ऐड कर देंगे तो 82.4। ये सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। सिमिलरली थर्ड पार्ट में देखिए हमें कहा गया वैल्यू निकालने के लिए T ऑफ -10, यानी अब हमें C के प्लेस पे -10 पुट करना उसी एक्सप्रेशन में। तो एक्सप्रेशन लिख लेते हैं एक बार पहले। देखिए TC इज इक्वल टू 9C/5 प्लस 32। यहाँ पर C के प्लेस पे मुझे -10 रखना है, क्या आएगा 9 मल्टीप्लाई -10 अपॉन 5 प्लस 32। तो ये वैल्यू आएगी T ऑफ -10 इज इक्वल टू 10 9 द 90 -90 अपॉन 5 प्लस 32, और 90 डिवाइड बाय 5 कितना होगा -18 प्लस 32, और 32 में से अब आपने 18 को माइनस कर देना, तो क्या बचेगा 14। तो ये T ऑफ -10 की वैल्यू आ गई हमारे पास 14। अब इसका लास्ट फोर्थ पार्ट है, हमें C की वैल्यू निकालनी है। अभी तक हमें C की वैल्यू गिवन थी, अब हमें द वैल्यू ऑफ C फाइंड आउट करनी है व्हेन T ऑफ C इज 212, यानी ये जो टेम्परेचर है, जो हमारा एक्सप्रेशन था 9C/5 प्लस 32, इसमें जो लेफ्ट साइड है हमारा, ये जो लेफ्ट साइड है व्हेन T ऑफ C दिस इज गिवन 212, तो यहाँ पुट कर देंगे। देखिए 212 इज इक्वल टू 9C/5 प्लस 32, प्लस का 32 इधर आके माइनस का बन जाएगा। 212 माइनस 32 इज इक्वल टू 9C/5, माइनस कर दीजिए कितना बचेगा, देखिए यहाँ से 0 21 माइनस 3 18, 180 इज इक्वल टू 9C/5 अपॉन 1 लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 9C इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 5, और C की वैल्यू आ गई है 180 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 9, ये 9 अपॉन में आ गया, कैंसिल कर देंगे। 9 2 ज़ा 18, 20 से तो 20 मल्टीप्लाई 5 100। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल C की जो वैल्यू है वो 100 आ गई है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 का। फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, हमें रेंज बतानी है। फर्स्ट पार्ट है f(x) इज इक्वल टू 2 - 3x, x बिलोंग्स टू r एंड x ग्रेटर देन 0, यानी x की वैल्यू जो है हमें लेनी है वो ग्रेटर देन 0 लेनी है, और वो रियल नंबर होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन कि जो हमें x की वैल्यू सेलेक्ट करनी है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। जब x ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसी को मैं लेके चलूं x ग्रेटर देन 0 और हमें -3x बनाना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड में -3 कर दूं, इसको मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -3, तो देखिए क्या बनेगा, यहां तो बन जाएगा -3x, और ग्रेटर देन का साइन लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 0 होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर से वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी ग्रेटर हो तो लेस हो जाती है, लेस हो तो ग्रेटर हो जाती है, साइन रिवर्स हो जाता है। मुझे बनाना है 2 - 3x, तो +2 भी कर दे इसके अंदर, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 2 भी ऐड कर देते हैं। देखिए क्या बनेगा, ये हो जाएगा 2 - 3x लेस देन 0 + 2, यानी 2 - 3x, ये जो वैल्यू है ये किसके लेस देन आई, लेस देन 2, और 2 - 3x किसके इक्वल था हमारा
एफ एक्स के यानी एफ एक्स लेस देन 2 आई, यानी फंक्शन की जो वैल्यूज आई वो 2 से कम आई हमेशा। तो जो भी फंक्शन की वैल्यू आती है वो हमारी रेंज होती है। तो रेंज क्या बन गई, 2 से कम, कितनी कम, माइनस इंफिनिटी तक। तो माइनस इंफिनिटी टू 2, और सिर्फ लेस देन का साइन है इसलिए ओपन इंटरवल लगा रहे हैं। अगर इक्वल टू भी होता तो क्लोज लगाते, लेकिन सिर्फ लेस देन का साइन है, 2 से कम वैल्यू है, मतलब 2 इंक्लूड नहीं है, तो माइनस इंफिनिटी टू इसकी रेंज आ गई है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स इज ए रियल नंबर। तो देखिए सिंस एक्स इज ए रियल नंबर लेना है हमने एक्स की वैल्यू, और हमारा जो फंक्शन में यहाँ पर एक्स है वो क्या है, स्क्वायर है। तो ये तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर जो है वो अब एक्स चाहे पॉजिटिव लो आप, चाहे नेगेटिव लो या जीरो लो, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आने वाला है। अब इसमें मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 2, दोनों तरफ 2 ऐड कर दो, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड। जो भी एफ एक्स की वैल्यू बनेगी वो रेंज होगी, तो दोनों ऐड करने पे करेंगे क्या बनेगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 2, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 किसके इक्वल था, एफ एक्स के, यानी जो एफ एक्स आया वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आया, और यही एफ एक्स की वैल्यू को हम रेंज बोलते हैं। तो मतलब जो रेंज आई वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 से इक्वल और 2 से बड़ी। तो इक्वल है 2 से तो क्लोज इंटरवल 2, और ग्रेटर देन है तो कहाँ तक ग्रेटर हो सकती है, इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी हमेशा ओपन होता है, कभी क्लोज नहीं होता, चाहे माइनस का हो या प्लस का हो। तो इस फंक्शन की रेंज आ गई 2 टू इन्फिनिटी। और थर्ड पार्ट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, एक्स इज ए रियल नंबर, यानी आप x की कोई भी रियल वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, गिवन x इज ए रियल नंबर, तो एफ एक्स भी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा, देयरफॉर एफ एक्स इज ए रियल नंबर, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो देयरफॉर रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए रियल नंबर, यानी कैपिटल आर। तो ये थी एक्सरसाइज 2.3 क्लास 11th के बच्चों के लिए, एनसीईआरटी बुक सेकंड चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस की। ये लास्ट एक्सरसाइज थी, इसके बाद सिर्फ एक मिसलेनियस एक्सरसाइज बचती है। आपने एक्सरसाइज 1, 2 और 3 की बड़े अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, रेंज और डोमेन के कॉन्सेप्ट को समझना है, और हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर अभी तक आपने यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और क्लास 11th के ज़्यादातर बच्चों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम बहुत जल्द आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज जो इस चैप्टर की बची है मिसलेनियस, उसके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपने घर में रहिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और खूब मन लगा के पढ़िए। थैंक यू।